से सुनना, नबियों के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान एक मर्तबा सिद्क दिल से सही नियत से मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, साथ ही साथ उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है और साथ ही साथ उसके 10 गुनाह को माफ फरमा देता है। कितने गुनाह को माफ फरमाता है? 10 गुनाह को। अब जल्दी से फैसला करके आप बताइए, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो फौरन कितना फायदा मिलता है? 30 फायदा। मैंने सोचा था कि मौलवी हिसाब में कमजोर रहता है, मगर आप भी कमजोर हो। 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है और 10 गुनाह को माफ फरमा देता है। समझ रहे ना? कितना हो गया भाई, जल्दी से बोलो। 30 फायदा। अगर 2 मर्तबा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ दिया जाए तो कितना फायदा? 60 फायदा। अगर 3 मर्तबा मुस्तफा पर दुरूद पढ़ दिया जाए तो कितना फायदा? 90 फायदा। जरा गौर कीजिएगा, यही मसला लेकर एक शख्स बरेली के ताजदार, अच्छे रजा, सच्चे रजा, हम सब के रजा, सुन्नियत की जान, आला हजरत इमाम अहमद रजा खान की बारगाह में पहुंचा और अर्ज करने लगा, ऐ मेरे आला हजरत, आपकी बारगाह में मसला पेश किया नहीं जाता, जैसा ही पेश किया जाता है कि फौरन जवाब हाजिर हो जाता है। एक बात हमें समझा दीजिए। मुस्तफा फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, साथ ही साथ 10 दर्जात को बुलंद फरमा देता है, साथ ही साथ 10 गुनाह को माफ फरमा देता है। मतलब यह है कि एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ो फौरन 30 फायदा मिलता है, 2 मर्तबा पढ़ दिया जाए फौरन 60 फायदा मिलता है, 3 मर्तबा पढ़ दिया जाए फौरन 90 फायदा मिलता है। ऐ मेरे आला हजरत, कोई ऐसा तरीका बता दिया जाए कि हम गुलाम जब सांस ले तो हमारी सांसों की गिनती कम पड़ जाए और एक ही सांस में मुस्तफा की बारगाह में लाखों मर्तबा दुरूद व सलाम का हदिया निछावर हो जाए, तो आला हजरत कहते हैं, ऐ लोगों, नबी पर दुरूद पढ़ना ही चाहते हो, नबी पर सलाम पढ़ना ही चाहते हो, अगर तेरा इश्क मचलने लगा है तो एक ही दफा में ऐसे कहा करो, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, ऐ जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवत पे लाखों सलाम। और आला हजरत कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, आगे बढ़ो, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अगर तेरा इश्क मचलने लगे तो ऐसे कहा करो, और अगर इसके बावजूद भी तेरा दिल न भरे और तुम चाहते हो कि मैं सांस लूं और सांसों की गिनती कम पड़ जाए मगर मुस्तफा जाने रहमत पर भेजे हुए दुरूद व सलाम की कसरत हो जाए, तो आला हजरत कहते हैं, अगर इससे दिल न भरे तो फिर एक ही दफा में ऐसे कहा करो, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरो, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दरो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। एक मर्तबा और नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम
वबारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानी व शिफाइहा व नूरिल अब्सारी व दियाइहा व आलिहि व सहबिही दाइमन अबदा। देखिए, जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं तो हम अपनी जबान खोलेंगे नहीं। समझ रहे ना? इसलिए कि जब मजमा छोटा हो कोई बात नहीं, मजमा कम हो गम इस बात का नहीं होता है। मजमा कम हो मगर उसमें दम हो जाए। मोहब्बत से बोलिए और मोहब्बत से बोलिए। देखिए हजरत, सुनेंगे ना? अभी मैं तकरीर का आगाज नहीं किया हूं। मोहब्बत से बोलिए पूरा मजमा सुभान अल्लाह। एक हदीस पाक आप मुलाहिजा कर ले, फिर फैसला आपके हाथों में है कि आप जितनी देर सुनेंगे, खामोश रह के सुनेंगे या बोल के सुनेंगे। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुना दूं हदीस पाक। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही गुरिसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। नबियों के नबी इरशाद फरमाते हैं, पैगंबरों के पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, रसूलों के इमाम इरशाद फरमाते हैं, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा इरशाद फरमाते हैं, शाम कायनात के बद्रुद्दुजा इरशाद फरमाते हैं, शाफ़े रोज़े जज़ा इरशाद फरमाते हैं, दाफ़े जुमला बला इरशाद फरमाते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, जब कोई मुझ मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला मुसलमान एक मर्तबा सिद्क दिल से सही नियत से सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में ताजा तरीन फलदार खजूर का दरख्त लगा देता है। अब फैसला आपके हाथों में, हम जितनी देर सुनेंगे बोल के सुनेंगे या खामोश रह के सुनेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि जब आप खामोश रहते हैं तो वो शेर मुझे याद आ जाता है, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। समझ रहे ना? वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं वो बीमार लगने लगते हैं। और इस शेर पे आप मचलेंगे हजरत, देखिएगा। और अपना तो ताल्लुक है उस घराने से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां से अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दूं। मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। पहले 4 मिसरे आप मुलाहिजा करें, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, क्या खूबी रब ने उस रुखे अनवर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूवे मुनव्वर पे रख दिया, आलम का हुस्न रूवे मुनव्वर पे रख दिया। और ये शेर देखिएगा, बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, बंजर पे क्यों ना खिलने लगे रहमतों के फूल, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया, अब तो कदम रसूल ने बंजर पे रख दिया। और ये भी शेर देखिएगा हजरत, आपने ये वाकया सुना होगा मोजज़े का कि अबू जहल की बारगाह में, अबू जहल मुस्तफा की बारगाह में आया और हाथ बंद करके आया और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप नबी हैं तो बता दीजिए कि मेरी मुट्ठी में क्या है। तो आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, मैं बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी में जो है वो बता दे कि मैं क्या हूं। समझ रहे ना? एक शेर सुनिए कि अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया। अबू जहल सोचने लगा, हैरत में पड़ गया, जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया।
जब फैसला रसूल ने कंकर पे रख दिया, और एक शेर इस पे कोई खामोश रह ही नहीं सकता कि सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। सागर सिमट के आ गया पाते ही उनका हुक्म। खादिम ने कांसा जब आना सागर पे रख दिया, खादिम ने कांसा जब आना सागर पे रख दिया। और मां से मोहब्बत करने वाले बेटों के लिए ये शेर, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया। देखिए ऐसा लगा, मोहब्बत से बोलिए। देखिए ये स्टेज वाले झूम रहे हैं, जब हमारी जमात के लोग झूमते हैं तो आपको भी झूमना चाहिए। जब ये लोग अच्छे से सुन रहे हैं तो आपको भी सुनना चाहिए। जब ये लोग मचल रहे हैं तो आपको भी मचलना चाहिए। जब ये लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं तो आपको भी मचल के सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। देखिएगा हजरत, ऐसा लगा कि अर्श के साए में आ गए जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब मां ने अपना हाथ मेरे सर पे रख दिया, जब मां ने अपना हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर, मुमताज कांडवी, नारे तकबीर। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग मुस्तफा की जियारत करना चाहते हैं कि नहीं? कौन नहीं चाहेगा भाई, कौन नहीं चाहेगा? सब दीवाने हैं। एक शायर ने कहा था, मैं देखता क्यों हश्र में अगियार के तरफ, मैं देखता क्यों हश्र में अगियार के तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार की तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार की तरफ। और मैंने दुआ के हाथ से चेहरा छुपा लिया, सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ, सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ। गौर से सुनिएगा मुसलमानों, जाहिर सी बात है, कोई गैर के तरफ क्यों देखे जिसका नबी ही हुस्न वाला हो, जिसके नबी का जमाले जहां आरा ही ऐसा हो कि जो भी देखे देखता रह जाए, जो भी देखे देखता रह जाए। नबी का हुस्न ही ऐसा है, मेरे नबी का चेहरा ही ऐसा है, मेरे नबी का रुखे वक्फ़ा ही ऐसा है, मेरे नबी का चेहरा ही ऐसा है, मेरे नबी का जमाले जहां आ रहा ही ऐसा है। जो भी देखे देखता ही रह जाए, जो भी देखे देखता ही रह जाए। अपनों ने देखा मुस्तफा का चेहरा देखता रहा, गैरों ने देखा देखता रहा, सहाबियों ने देखा वो भी देखते रहे, नमाजियों ने देखा वो भी देखते रहे, पारसावों ने देखा वो भी देखते रहे, तकवाशियारों ने देखा वो भी देखते रहे, सिद्दीक ने देखा देखते रहे, उमर ने देखा देखते रहे, उस्मान ने देखा देखते रहे, हजरत मौला अली ने देखा देखते रहे, साद इब्ने अबी वक्कास ने देखा देखते रहे, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने देखा देखते रहे, सईद इब्ने ज़ैद ने देखा देखते रहे, हजरत अबू हुरैरा ने देखा देखते रहे, सलमान फारसी ने देखा देखते रहे, सुहैब रूमी ने देखा देखते रहे, सबके सब देखते रहे। हत्ता के सबसे बड़ा दुश्मन रसूल अबू जहल ने भी देखा तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। मगर दोनों के देखने में फर्क, मोहब्बत से बोलिए, दोनों के देखने में फर्क। देखा तो सिद्दीक ने भी है, देखा तो उमर ने भी है, देखा तो उस्मान ने भी है, देखा तो मौला अली ने भी है, अबू बकर ने देखा तो सदाकत के ताजदार बन गए। इसलिए कि मोहब्बत की नजर। उमर ने देखा तो अदालत के ताजदार, उस्मान ने देखा तो सखावत के ताजदार, और मौला अली ने देखा तो शुजाअत के ताजदार।
मगर देख रहा था अबू जहल ने भी ऐसी नजर से देखा, नबी का चेहरा ही ऐसा, नबी का जमाले जहां आ रहा ही ऐसा। हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, मगर कोई मोहब्बत की नजर से देखता है तो कोई अदावत की नजर से देखता है, दोनों के देखने में फर्क। मगर देखिए अबू जहल ने देखा तो जल भुन के कबाब हो गया। नबी ऐसा हुस्न वाला, मुस्तफा ऐसा हुस्न वाला। और क्या कहा जानते हैं, बता दूं मैं? आगे बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आप लोग भी जरा बोल दीजिए और अकीदत से बोल दीजिए। अबू जहल ने देखा तो कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तुझसा बदसूरत किसी को नहीं देखा, माज़अल्लाह। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, नबी का अखलाक देखिए। कौन कहता है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है? इस्लाम फैला है मगर अखलाक के जोर से फैला है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, नबी मुस्कुराकर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू जहल तूने देखा और देख कर कहा मैंने तुझसा बदसूरत किसी को नहीं देखा, ये बात तूने सच कहा है, ये तूने सच कहा है। अब जरा आगे देखिए, अबू जहल से गुजरे आगे मुस्तफा, सिद्दीक़ अकबर से मुलाकात हो गई। गोया के आशिक ने माशूक को देख लिया, तालिब ने मतलूब को देख लिया, मुहिब ने महबूब को देख लिया, प्यासे ने साकिये कौसर को देख लिया। सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफा के जमाले जहारा को देखा तो देखकर अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने मशरिको मगरिब में, शिमालो जुनूब में, बल्कि जहां जहां मेरी नजर पहुंची है, आपके जैसा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा है। आपके जैसा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा है। अब जरा देखिए मुस्तफा जाने रहमत फिर मुस्कुराते हैं। अम्मा यार आप मुस्कुराकर बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। आपको मालूम होगा एक ज़ईफा मुस्तफा की बारगाह में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम बताइए मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं, मैं जन्नत में जाऊंगी या नहीं? तो आका ने इरशाद फरमाया, जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी। अब रोने लगी वो बूढ़ी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैं नमाजों की पाबंदी करती हूँ, रोजा रखा करती हूँ, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मेरे पास माल है, मालों की ज़कात भी निकालती हूँ और आपकी सुन्नत पे भी अमल करती हूँ, मगर वजह बताई जाए या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी? और सबसे बड़ी बात तो ये है, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी नमाज पे नाज नहीं है, अपने तकवे पे गुरूर नहीं है, अपने रोज़े पे नाज नहीं है, न ताब पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। रोने लगी बूढ़ी और कहने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैं जन्नत में क्यों नहीं जाऊंगी? जब रोने लगी बूढ़ी तो मुस्कुराने लगे मुस्तफा जाने रहमत। और जब मुस्तफा मुस्कुरा दे तो समझ लीजिए कि काम बन गया। मोहब्बत से बोलिए ना भाई, आप लोग भी बोल दीजिए एक मरतबा, थोड़ा बाबू आप लोग भी, अच्छा लग रहा है? बोलूं आगे तो मोहब्बत से बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। जब मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराने लगे तो बूढ़ी समझ गई अब मेरा काम बन गया है। इसी मौके से आला हजरत अजीमुल बरकत, कंजुल करामत, गव्वा से बहरे मार्फत, जबलुल इस्तिकामत, आयातुम मिन आयातिल्लाह, मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाते रसूलिल्लाह, अच्छे रजा सच्चे रजा प्यारे रजा हम सबके रजा।
इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान कहते हैं, अगर तरन्नुम में हो जाए तो कोई बात नहीं ना, है ना, कि जिसके तस्की से रोते हुए हंस पड़े, जिसके तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हाँ, आप लोग आते जाते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है, समझ रहे ना। अब जरा ज़हन को करीब कीजिए, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में बूढ़ी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं जन्नत में क्यों नहीं जाएंगी? तो आका ने जो इरशाद फरमाया, मोहब्बत से दिल के दरवाजे को खोल कर सुनिए। आका ने इरशाद फरमाया, मैंने कहा जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जाएगी, इसका मतलब ये है कि जन्नत में जाने से पहले हर बूढ़ा और बूढ़ी को जवान कर दिया जाएगा और जवानी की हालत में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। तो मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, इसलिए कि मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, किसकी सुन्नत? रसूल पाक की सुन्नत है। अब जरा जहन को करीब कीजिए, सिद्दीक़ अकबर ने देखा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने मशरिको मगरिब में, शिमालो जुनूब में, बल्कि सारी कायनात में जहां जहां मेरी नजर पहुंची है, आपके जैसा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा है। आका ने फरमाया सदकता, ऐ सिद्दीक़ अकबर तूने भी सच कहा है। अब जरा जहन को करीब कीजिएगा, इधर सहाबा इकराम की नूरानी अंजुमन सजी हुई है, शमाए अंजुमन तशरीफ लाने वाले हैं, सहाबा इकराम की नूरानी अंजुमन है। सिद्दीक़ अकबर मौजूद, फारूक आजम मौजूद, उस्मान गनी मौजूद, हजरत तलहा मौजूद, साद इब्ने अबी वक्कास मौजूद, हजरत अबू हुरैरा मौजूद, सलमान फारसी मौजूद, सुहैब रूमी मौजूद। सहाबा इकराम की नूरानी अंजुमन सजी हुई है, शमाए अंजुमन मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। जैसे ही मुस्तफा तशरीफ लाए, सहाबियों ने कहा, नमाजियों ने कहा, पारसावों ने कहा, तकवा शिआरों ने कहा, गाजियों ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम बात समझ में नहीं आ रही है। जब आप अबू जहल के करीब से गुजरे थे तो अबू जहल ने कहा था, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुझसे बदसूरत किसी को नहीं देखा। तो आपने इरशाद फरमाया, ऐ अबू जहल तूने सच कहा है। जब आप आगे बढ़े, गुलाम सिद्दीक ने देख लिया अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मैंने मशरिको मगरिब में, शिमालो जुनूब में, बल्कि सारी कायनात में जहां जहां मेरी नजर पहुंची है, आपके जैसा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा है। आपने फरमाया, ऐ सिद्दीक तूने भी सच कहा है। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम मामला समझ में नहीं आ रहा है, एक काला कह रहा है, आपने उसको भी सच कहा है, एक गोरा कह रहा है, आपने उसको भी सच फरमाया है, एक खूबसूरत कह रहा है, आपने उससे भी कहा तूने सच कहा, एक बदसूरत कह रहा है, आपने उससे भी कहा सच कहा। आखिर मामला क्या है? इसमें कौन सी हिकमत पोशीदा है? या रसूलुल्लाह इसमें कौन सा राज छुपा हुआ है? बता दिया जाए। तो मुस्तफा फरमाते हैं, नमाजियों सुनना चाहते हो तो सुनो, तकवा शिआरों सुनना चाहते हो तो सुनो, गाजियों सुनना चाहते हो तो सुनो, परहेजगारों सुनना चाहते हो तो सुनो, मुसलमानों सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं दस्ते कुदरत का साइकिल किया हुआ आईना जमाले खुदाबंदी हो, इस शीशे को जो भी देखेगा उसे अपनी सूरत नजर आएगी। अबू जहल ने देखा, उसे अपनी सूरत नजर आई, और प्यारे सिद्दीक ने देखा, उसे अपनी सूरत नजर आई।
नारा लगाइए तो नारा। है इधर भी आदमी, है उधर भी आदमी, इसके चेहरे, इसके जूते पर चमक है, उसके चेहरे पर नहीं। इसके जूते पर चमक है, उसके जूते पर नहीं। अब यहां एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे नबी सबसे हसीन और जमील, न उनके जैसा दुनिया में नाम है कोई, न उनकी जात के जैसी दुनिया में कोई जात है। मुस्तफा का नाम भी हसीन और जमील और मुस्तफा की जात भी हसीन और जमील। मोहब्बत से बोलिए। और अभी आप अपने माथे की निगाहों से आले रसूल की जियारत करेंगे, समझ रहे ना? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और अकीदत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। यहां या मेरे जाने के बाद कोई आपसे कहे कि मौलाना आया, खाना खाया, नजराना लिया और रवाना हो गया, समझ रहे ना? ये बताइए कि सिद्दीक़ अकबर ने सरकार को देखा तो देखकर कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने मशरिक़ व मगरिब में, शिमाल व जुनूब में, बल्कि सारी कायनात में जहां जहां नजर पहुंची है, आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा। ये बताइए सिद्दीक ने मक्के वालों को देखा, सिद्दीक अकबर ने मदीने वाले को देखा, सिद्दीक अकबर ने पहले वालों को नहीं देखा, सिद्दीक अकबर ने बाद में आने वाले लोगों को नहीं देखा, सिद्दीक अकबर ने मक्के से बाहर रहने वालों को नहीं देखा। तो फिर कैसे कह दिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैंने मशरिक़ व मगरिब में, शिमाल व जुनूब में, बल्कि जहां जहां मेरी नजर पहुंची है, आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है। तो गौर से सुनिएगा, ऐ मुसलमानों, आपने सिद्दीक को देखा है, लेकिन आइए जरा उससे सुनते हैं जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत नूह को भी देखा है, हजरत शीश को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत इस्माइल को भी देखा है, हजरत सुलेमान को भी देखा है, हजरत दाऊद को भी देखा है, हजरत यूसुफ को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है। कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम में से सबके सबको देखा, अगले वालों को भी देखा, बाद में आने वाले लोगों को भी देखा। हजरत जिब्रील अमीन से पूछ लेते हैं, ताईरे सिदरा से पूछ लेते हैं, ताईरे मलकुती से पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील, सिद्दीक ने कहा मुस्तफा के जैसा हसीन और जमील कोई नहीं। उमर भी यही कह रहे हैं, उस्मान भी यही कह रहे हैं, मौला अली भी यही कह रहे हैं, मगर कुछ लोग हैं जो एतराज करना चाहते हैं कि सिद्दीक ने मक्के वालों को देखा, मदीना वालों को देखा। मगर एक बात बता दीजिए, आपने आदम को भी देखा है, आदम से लेकर ईसा को भी देखा है, मेरे मुस्तफा को भी देखा है, सबके सबको देखा। आप क्या कहते हैं नबी कैसे हैं? तो हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अरा मिथला मोहम्मद। हजरत जिब्रील कहते हैं मैंने मशरिक व मगरिब को देखा, शिमाल व जुनूब को देखा, ऊपर नीचे को ढूंढ के देखा, मगर मैंने मुस्तफा के जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं पाया। इसी की तर्जमानी आला हजरत ने इस तरह की, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया।
तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया भी, हाँ हाँ क्यों चाहते हो भाई, जब बोलिए ना सुभान अल्लाह, वरना हजरत मुझे वो बात याद आ जाएगी हकलाहा वाली। अल्लाह ने आपको जबान दिया, क्या दिया? अरे जबान दिया, बोलिए। कहाँ बोलना चाहिए? यहाँ बोलना चाहिए, मोहब्बत से बोलिए। मगर कुछ लोग इलेक्शन में जाके जबरदस्ती जीतते हो बे, जहां बोलना है यार वहां बोलो। वहां बोलने से, हाथ उठाने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यहां बोलोगे तो यकीनन मजा आएगा। और अल्लाह ने आपको जबान दिया तो सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। वरना ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो आ करके भी बोलते हैं। हाँ, एक स्टेशन पे एक आदमी के पास घड़ी थी। दूर से एक आदमी देखा, मगरिब का टाइम हो रहा था, करीब आया, पूछा भाई साहब टाइम कितना हो रहा है? समझ रहे ना, जरूरी है, टाइम कितना हो रहा है? तो घड़ी देखा, देखने के बाद उसको देखा और फिर खामोश रह गया। तो इसने सोचा लगता है कि ये बहरा है। बहरा समझते हैं? कम सुनाई देता है। तो थोड़ा करीब गया, कहा भाई साहब टाइम ही तो पप्पू पूछ रहे हैं, पापा बताते क्यों नहीं है? तो फिर उसने घड़ी देखा, देखने के बाद फिर उसको देखा, और देखने के बाद फिर खामोश रह गया। अभी सोचा लगता है ज्यादा बहरा है। अब उसके कान में जाकर के जोर से चिल्लाना शुरू किया, पापा भाई साहब टाइम ही तो पूछ रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, फिर उसने घड़ी देखा, देखने के बाद फिर उसको देखा और गुस्से की नजर से देखा, मगर फिर खामोश रह गया, कुछ नहीं बोला। तो दूर से एक तीसरा आदमी देख रहा था कि भाई उसके पास घड़ी है, इतनी मुश्किल से पूछ रहा है, मगर ये बताता क्यों नहीं है? करीब गया, कहा कैसे बेवकूफ इंसान है बेचारा, कितनी मुश्किल से मेहनत से बोल रहा था, टाइम ही तो पूछ रहा था। आपके पास घड़ी थी तब तो पूछ रहा था, दूसरे के पास घड़ी होती तो पूछ लेता, बता देना चाहिए। तो जानते हो क्या कहता है? कहता था चुप रहिए, टाइम बताते झगड़ा हो जाता। यानी वो भी हकलाहा था, समझ रहे ना, वो भी उसी के तरह बोलने वाला था। तो जाहिर सी बात है, अगर बोलता तो झगड़ा हो जाता कि मेरा मुकाबला कर रहा है ये। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए अल्लाह ने आपको जुबान दिया है। मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह ने आपको जुबान दिया है, अल्लाह का शुक्र है। एक शायर ने कहा था शहबाज भाई कि दी ज़बां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते। ऐसे बोलिएगा तो नहीं पढ़ूंगा, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कि दी ज़बां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, मुस्तफा के वास्ते। दी ज़बां हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते, कि दिल दिया हो हबीबे किबरिया के वास्ते। तो अल्लाह ने ज़बान दिया है तो मोहब्बत से बोलिए। अभी पूरी दुनिया हज़रत, पूरी दुनिया के मुसलमानों के ज़हनो दिमाग में गमों और गुस्से की लहर दौड़ रही है। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? कोई एक कमीना है, कोई एक मलऊन है, कोई वो लानती है, नाम उसका मैं अपनी जुबान से नहीं लेना चाहता, लेकिन वो है खबीस। और उसने कहा है कि कुरान की कुछ ऐसी आयतें हैं जो आतंकवाद फैलाता है।
क्या कहा है? आतंकवाद फैलाता है, इसलिए 26 आयतों को कुरान से निकाल देना चाहिए। माज़अल्लाह, जोर से बोलिए ना माज़अल्लाह। उसने क्या कहा? 26 आयतों को कुरान से निकाल देना चाहिए। लेकिन इसको समझने के लिए पहले मैं उसका अकीदा समझाऊंगा कि वो है क्या। नाम तो वसीम रज़वी है, मगर कोई धोखे में ये ना समझे कि बरेली वाला है। समझ रहे ना? बरेली वाला है, कोई धोखे में ये ना समझे। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में इस्लाम 2 जमात के जरिए फैला। कई जमात के जरिए भाई बोलिए, कई जमात के जरिए? 2 जमात के जरिए। एक को सहाबा कहते हैं, एक का नाम क्या है? सहाबा है, और दूसरी जमात का नाम अहले बैत है। अब जब इतना समझ लीजिए तो आप और आसान कर दो, अहले बैत कौन है, सहाबी कौन है? तो अहले बैत नबी के घर वालों को कहते हैं, और सहाबी मुस्तफा के आशिक, मुस्तफा के गुलामों और दोस्तों अहबाब को कहते हैं। समझ रहे ना? इन 2 जमात के जरिए पूरी दुनिया में इस्लाम फैला। अब सहाबी के ताल्लुक से मुस्तफा क्या फरमाते हैं? अस्हाबिकन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदयतुम इहतदयतुम, कि मेरे तमाम सहाबा सितारों के मानिंद हैं, उनमें से तुम जिनकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और अहले बैत अतहार के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मथलु अहले बैती का सफीनतिन नूह, मन रकबहा नजा व मन तखल्लफा अन्हा गरक, कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह जैसी है, जो उस पे सवार हुआ कामयाब हो गया, और जो सवार नहीं हुआ वो डूब गया, गरकाब हो गया। अब जरा इसी तनाजुर में आला हजरत के शेर को समझे। मोहब्बत से बोलिए और अकीदत से बोलिए। जब इतना आप समझ गए तो अब अहले सुन्नत किसे कहते हैं? अहले सुन्नत किसे कहते हैं? सुन्नी किसे कहते हैं? तो सुन्नी उसे कहते हैं जिसने जमाते सहाबा को भी फॉलो किया, जमाते सहाबा को भी फॉलो किया, और जमाते अहले बैत अतहार को भी फॉलो किया। समझ रहे ना? उसको सुन्नी कहते हैं। मैं आपको बताऊं, सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह, और अहले बैत अतहार कश्तीए नूह की तरह। आज के जमाने में आप ऐप खोलते हैं, और जब कहीं कलकत्ता जाना होता है, ओला उबेर बुक करते हैं, तो ड्राइवर को पता बताने की जरूरत नहीं होती, सर्च कर लेते हैं और वो मैप के जरिए से आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। मैप के जरिए से क्या करता है? मंजिल तक पहुंचा देता है। आज से 1400 साल पहले मुस्तफा ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह है, और अहले बैत कश्ती की तरह है। जरा गौर कीजिएगा, उस जमाने में लोग हवाई जहाज से सफर नहीं करते थे, और कोई चीज से सफर नहीं करते थे, बल्कि समंदरी जहाज से सफर किया करते थे, कश्ती से सफर किया करते थे। और कश्ती का जो कप्तान होता था, वो जब जहाज को चलाता था तो उसकी नजर सितारों की गर्दिश पे होती थी, और वो सितारों से समझता था कि ये रास्ता इधर जा रहा है, ये रास्ता इधर जा रहा है। यानी सितारों की गर्दिश के जरिए से वो सिमते सफर मालूम किया करता था। अगर सितारों से नजर उठाता, नजर हटाता, तो कश्ती के डूब जाने का खतरा लाहिक हो जाता, सिमते सफर बदल जाने का खतरा हो जाता, कश्ती के पास पास हो जाने का खतरा लाहिक हो जाता। इसलिए एक साहिल से दूसरे साहिल तक जाने के लिए एक कप्तान के लिए जरूरी था, कश्ती पर सवार होने वालों के लिए जरूरी था कि वो सितारों
सितारों पर भी नजर रखे और कश्ती पर भी सवार हो। अगर कोई सिर्फ सितारों पर नजर रखता और कश्ती पर सवार नहीं होता तो भी वो मंजिल नहीं पा सकता। इसी तरह कोई कश्ती पर सवार हो जाता और सितारों पे नजर नहीं रखता तो भी वो मंजिल नहीं पा सकता। अब जरा जहन को करीब कीजिए, अहले सुन्नत वल जमात उसे कहते हैं, सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान उसे कहते हैं जो सितारों पे भी नजर रखता है और कश्ती पे भी सवारी करता है। यानी जमाते सहाबा को भी फॉलो करता है और जमाते अहले बैत अतहार को भी फॉलो करता है। खत्म कर दिया जाए। अरे बोलिए ना तो कुछ, हाँ हूं बोलिए ना। 5 किलो का सर मुझे नहीं चाहिए, 50 ग्राम की जबान हिला दीजिए। अब सुनिए, वो खबीस जो ऐलान करता है मैं उसको जवाब देना चाहता हूं। सुनेंगे? सुनेंगे भाई तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अब देखिए, अहले सुन्नत किसे कहते हैं, सुन्नी किसे कहते हैं? जो जमाते सहाबा को भी फॉलो करे और जमाते अहले बैत को भी फॉलो करे। ऐ मुसलमानों, हजरत मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ताबईन ने दोनों जमात को फॉलो किया, तब ताबईन ने दोनों जमात को फॉलो किया और इस्लाम आगे बढ़ा। इमाम आजम ने दोनों जमात को फॉलो किया, हजरत इमाम शाफई ने दोनों जमात को फॉलो किया, हजरत इमाम मालिक ने दोनों जमात को फॉलो किया, हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल ने दोनों जमात को फॉलो किया। ऐ मुसलमानों, इस्लाम आगे बढ़ता रहा। गौसे आजम का जमाना आया, गौसे आजम ने उन दोनों जमात को फॉलो किया और आगे इस्लाम बढ़ा। गरीब नवाज का जमाना आया, गरीब नवाज ने दोनों जमात को फॉलो किया। कुतुबुद्दीन ने दोनों जमात को फॉलो किया, साबिर पिया ने दोनों जमात को फॉलो किया, मखदूम बिहारी ने दोनों जमात को फॉलो किया, मखदूमे के चौचा ने दोनों जमात को फॉलो किया, देवा के वारिस पिया ने दोनों जमात को फॉलो किया, बरेली के इमाम अहमद रजा ने दोनों जमात को फॉलो किया और उड़ीसा के हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने दोनों जमात को फॉलो किया और इसी का नाम अहले सुन्नत वल जमात। इसी का नाम देखिए शायर हिंदुस्तान हजरत शाहनवाज हसन में नवाज रहे हैं। दोनों जमात को फॉलो किया, उसी का नाम सुन्नी। बोलिए ना। सरकार ताजुल शरिया ने दोनों जमात को फॉलो किया, सरकार हबीबे मिल्लत ने दोनों जमात को फॉलो किया। अब मैं जो बताना चाहता हूं वो सुन लीजिए। इसलिए अब यहां से क्लियर हो गया कि जो कुरान की आयतों को हटाने की बात करता है शाहनवाज भाई, वो सुन्नी नहीं है बल्कि शिया है। क्या है? शिया है। और शिया उस गिंदे फिरके को कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की तारीफ करता है। कभी उसकी जबान से अबू बकर की सिद्दीक की तारीफ नहीं सुनेंगे, उमर फारूक की तारीफ नहीं सुनेंगे, उस्मान गनी की तारीफ नहीं सुनेंगे, हजरत तलहा की तारीफ नहीं सुनेंगे, हजरत अबू हुरैरा की तारीफ नहीं सुनेंगे, बल्कि वो जो तारीफ करता है सिर्फ और सिर्फ अहले बैत अतहार की तारीफ करता है और अपने नाम के आगे रिजवी जो उसने लगाया है वो कहां से लगाया? तो 12 इमाम है। हम लोग भी अहले बैत अतहार के मानने वाले, मोहब्बत से बोलिए, हम लोग भी अहले बैत अतहार के मानने वाले, उन 12 इमामों को मानने वाले, मगर वो सिर्फ और सिर्फ 12 इमाम ही को मानता है, अहले बैत अतहार ही को मानता है। तो अपना तो कनेक्शन वहीं से वो अलग कर लिया और जो अलग कर लिया गोया के सितारों पे उसकी नजर न रही और जब सितारों पे नजर न रही तो फिर उसका रास्ता अहले सुन्नत से हट गया और जब हट गया तो वो रास्ता नहीं पा सकता, मंजिल नहीं पा सकता, मकाम नहीं पा सकता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं उसी 12 इमाम में एक इमाम का नाम हजरत इमाम रजा अली है। क्या नाम है? रजा अली। उसी निस्बत से वो अपने नाम के आगे रिजवी लगाते हैं, लेकिन कोई धोखे में न पड़े
कि ये 26 आयतों को निकालने वाली बात कोई बरेली वाला कह रहा है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का चाहने वाला कह रहा है, सरकार हबीबे मिल्लत का चाहने वाला कह रहा है। इसलिए कि सुन्नी का बच्चा बच्चा जानता है, बरेलवी का बच्चा बच्चा जानता है कि कुरान की हिफाजत और सयानत की जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं लिया है। दुनियादार जब किताबें लिखता है, एक राइटर लिखता है, दूसरा राइटर उसको मिटा देता है, मगर कुरान एक ऐसी किताब है जो कुरान जिसमें अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम वो है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कि इस कुरान को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी किसी दुनियादार पर नहीं है बल्कि परवरदिगार पर है। इसलिए अहले सुन्नत का बच्चा बच्चा ये जानता है कि कुरान की 26 आयतें क्या एक नुक्ता भी मिट नहीं सकता, इसलिए कि है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात, बातें तो बहुत सारी है मगर रात रबर नहीं के खींच के लंबा किया जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। पूरा मजमा मेरे सलाम का मोहब्बत से जवाब दीजिए, अस्सलामु अलैकुम।